मैं डॉक्टर श्वेता अग्रवाल, नेत्र रोग विशेषज्ञ, लक्ष्मी आई केयर जो आशीर्वाद गार्डन के पास है, वहाँ पे एक क्लिनिक है मेरा, वहीं पर मैं मरीजों को देखती हूँ और ऑपरेशन करती हूँ आँखों का। जैसे कि मैम में नववर्ष भी है, 25 की विदाई हो रही है और 26 की शुरुआत हो रही है। सबसे पहले तो आप बधाई दें। जी। हैप्पी बर्थडे। पूरे सारे झांसी वासियों को, सारे देश को लक्ष्मी आई केयर डॉक्टर श्वेता अग्रवाल की तरफ से नववर्ष की बहुत-बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। क्या कहेंगी अपने जो बुंदेलखंड खासतौर से झांसी झांसी वासियों से क्या-क्या फैसिलिटी है और किस प्रकार से अपने यहाँ इलाज होता है? देखिए, हमारे बुंदेलखंड में क्योंकि ज़्यादातर मरीज़ ये मानते हैं कि सर्दियों में ऑपरेशन आँख के अच्छे होते हैं, तो मैं ये कहूँगी कि ये समय बहुत ही उनके लिए उपयुक्त है, जब ये अपना आँख का चेकअप कराएँ और जो साल भर से मोतियाबिंद अपनी आँख में रखे हुए हैं सर्दियों के इंतज़ार में, वो आके अपना चेकअप करा के फिर जल्द से जल्द ऑपरेशन कराएँ। जैसे कि मैम देखा जाए आजकल जो 5 साल से लेके 12 साल के जो बच्चे भी हैं, खासतौर से मोबाइल में पबजी गेम्स और पढ़ाई के कारण भी इतनी कम उम्र में उनको चश्मा लगना और आईज जो है वो वीक होना, उसका क्या कारण है? कम उम्र में चश्मा लगना वैसे तो ओवरऑल ना सिर्फ बच्चे के लिए बल्कि हमारे देश के लिए भी इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि बच्चे चश्मे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं बहुत ही कम उम्र में। और ज़्यादातर इसका कारण है टीवी, फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप इन पे ज़्यादा समय बिताना। पहले के ज़माने में हमारे घर के बच्चे बाहर ज़्यादा खेलते थे, खुले आसमान में समय ज़्यादा बिताते थे और जिससे सनलाइट का एक्सपोज़र हमारी आँखों को बहुत अच्छा मिलता था। लेकिन आजकल बच्चे ज़्यादातर अपने घरों के अंदर या तो पढ़ते हैं या फिर मोबाइल, टीवी में अपने गेम खेलना पसंद करते हैं और ऐसे में हमारे आइज़ का जो डेवलपमेंट है वो कहीं न कहीं रुक जाता है। एक सही एज पे सही एक्सपोज़र होना बहुत ज़रूरी है और जो कि कम एज के बच्चों में ही नहीं हो पा रहा है और ज़्यादा अच्छी एज है कि बच्चा जब छोटा है तभी से ही वो मोबाइल, टीवी ना देखे। सही एज अगर मैं बोलूँगी तो 10 से 12 साल की उम्र के बाद वो थोड़ा-थोड़ा टीवी, फ़ोन देख सकता है। उसके पहले के सभी बच्चों को ज़्यादातर बाहर खुले आसमान के नीचे अपना समय बिताना चाहिए और जो भी अवॉइडेबल स्क्रीन टाइम है उसको कम से कम अवॉइड करें और कम से कम रखें। मैम आपके माध्यम से देखा जा रहा है कि समय-समय पर शिविर लगाए गए। जी। आज भी शिविर लगाया गया। क्या रहा पूरा आयोजन? हमने ये शिविर उन्हीं लोगों के लिए ज़्यादातर रखा था जो कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि हमने इस शिविर में मोतियाबिंद के मरीज़ों का फ्री चेकअप रखा हुआ है, प्लस उनके जो ऑपरेशन में जो खर्चा आएगा उसमें भी छूट दे रखी थी। तो जो इस सुविधा का लाभ लेना चाहें वो आकर इस शिविर के ज़रिए अपना मोतियाबिंद का ऑपरेशन जो लंबे टाइम से डिले है वो करा सकें। और ये हम शिविर टाइम टू टाइम इसीलिए रखते रहते हैं क्योंकि जो मरीज़ ज़रूरतमंद हैं वो अपना बीच-बीच में इन सब शिविरों का लाभ ले सकें। मैम कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो कैसे संपर्क कर सकते हैं? क्या बताएगा, कैसे जाना? जी, स्क्रीन पे आप हमारा नंबर देख सकेंगे, वो डिस्प्ले में रहेगा अपॉइंटमेंट्स के लिए और पूछताछ के लिए आप इस पे किसका कॉल कर स्थान है सकते हैं। शिविर का स्थान? शिविर हमारा लक्ष्मी आई केयर पे लगा है, जो कि हमारा क्लिनिक है आशीर्वाद गार्डन के जस्ट बगल में, सामने एसएसपी बंगलो के सामने ही है जस्ट। यहाँ पे सुबह हमने आज 10 से 1 के बीच में ये शिविर लगाया था और अभी तक हमने कम से कम 100 मरीज़ के आस-पास देख लिए होंगे। ये भी एक आखिरी सवाल हो, आजकल जो सर्दियाँ हैं, जो गाड़ी चलाने बाइक चलाने वाले लोग हैं, तो आँखों से पानी आना और प्लस लाल हो जाना, तो उसके लिए क्या बचाव है? बिजली भी हो रही है बहुत सी। देखिए, ज़्यादातर एक तो धूल-मिट्टी जो हमारे आस-पास जो पॉल्यूशन है उसका कारण, ये मेन कारण है हमारी आँखों में इन सब प्रॉब्लम्स का और इसके लिए मरीज़ को इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी वो बाहर निकले अपने गंदे हाथों से अपनी आँखों को ना टच करे। आँखों को बीच-बीच में समय आने पर धोता रहे। अगर फिर भी अगर लगता है कि दिक्कत है, लालिमा बनी हुई है तो फिर डॉक्टर की सलाह लें। हाँ जी।